नोटी हो रहा के बहन है। नोटी हो रहा। देखो, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लड़कियों से बात करने का प्रॉब्लम। अगर तुम मुझे 2 या 3 साल पहले देखोगे तो मैं बिल्कुल भी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। कोई भी कन्वर्सेशन कोई भी लड़कियों से नहीं कर पाता था। जब भी मैं लड़कियों से बात करने जाता था तो मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस होता था, मुझे बहुत डर लगने लग जाता था, मेरे मुंह में एकदम पसीना आने लग जाता था एंड मैं बहुत चीजों को सोचने लग जाता था। और जब भी मैं बात करता था तो मेरे मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकलता था, बस मैं ऐसे बात करता था, हाँ ना ठीक है। वो ऐसे एक अजीब सा बात करता था, मैं बिल्कुल भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बात नहीं करता था। बट उसके बाद मैं कुछ ऐसे चीजों को परफॉर्म किया और अभी मैं जा करके लड़कियों से आराम से बात कर पाता हूँ, आराम से कोई भी कन्वर्सेशन को कर पाता हूँ। मुझे अभी भी डर महसूस होता है, मुझे अभी भी डर लगता है, बट मैं उसको कंट्रोल करता हूँ और मैं आराम से लड़कियों से, किसी भी लड़की से आराम से बात कर पाता हूँ। सो हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ऐसा इंसान जो कभी भी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, वो कैसे एक लड़कियों से आराम से बात कर पा रहा है? नोटी हो रहा। देखो, पहला चीज जो तुम्हें देखना है, डोंट थिंक दैट दैट गर्ल इज योर गर्लफ्रेंड। वो गर्ल जो है, वो लड़की जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऐसे मत सोचो। ये प्रॉब्लम जो है, जितने भी मेल्स है, जितने भी लड़के हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करते हैं। वो जब भी एक लड़की को देखते हैं तो वो पहले ही एकदम ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं। ख्याली पुलाव मतलब कि हमारे यहाँ पर ये कहावत है कि ख्याली पुलाव मतलब कि तुम पहले ही कुछ भी चीज करते नहीं हो, उसके पहले ही तुम बहुत चीजों को सोचने लग जाते हो, पहले ही एकदम ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हो। तुम उस लड़की से कभी भी बात करते ही नहीं हो, उससे पहले ही तुम एकदम सोचने लग जाते हो कि वो लड़की मेरे लाइफ में आ जाएगी, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, तो मैं उसके साथ गर्लफ्रेंड मैं बना लूंगा, तो मैं उसके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करूंगा, मैं उसके साथ अच्छे से बात करूंगा, मैं रोज घूमने जाऊंगा उसके साथ, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, बहुत अच्छा से खुशी वाला टाइम को स्पेंड करूंगा। ये सभी चीजों को तुम सोचने लग जाते हो, पहले ही एकदम ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हो। बट रियलिटी में तुम कभी भी उस लड़की से बात करने ही नहीं जाते हो, पहले ही तुम एकदम एकदम बहुत ज्यादा इमेजिनेशन वाला चीजों को करने लग जाते हो। रियलिटी में तुम कभी भी बात करते ही नहीं हो। तो पहले तुम्हें इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल देना है, तुम्हें इस ख्याली पुलाव को नहीं पकाना है। ये जो तुम सोचने लग जाते हो कि तुम्हें उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, ये चीज जो है तुम्हारे दिमाग में बर्डन बनाने लग जाता है। तुम्हारे दिमाग में एकदम स्ट्रेस महसूस होने लग जाता है कि मुझे उस लड़की को खोना नहीं है, मुझे उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना के रखना है। तो इस वजह से तुम्हारे दिमाग में बर्डन आ जाता है, तुम बहुत चीजों को सोचने लग जाते हो, तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, एकदम स्ट्रेस में आने लग जाता है, और तुम एक्चुअली में कभी भी जब भी बात करने जाते हो तुम कभी भी बात नहीं कर पाते हो। तो तुम्हारे दिमाग से ये बर्डन को हटा देना है, तुम्हें उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, अपने लाइफ में गर्लफ्रेंड बना के लेके आना है। पहले ही एकदम ख्याली पुलाव को नहीं पकाना है, तुम्हें उस चीज को हटा देना है और नॉर्मल कन्वर्सेशन को करना है। तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है कि उस लड़की को तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना ही है, तुम्हें उस लड़की को अपने लाइफ में लेके आना ही है। इस चीज को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये जितने भी लड़के हैं ये सब प्रॉब्लम करते हैं, वो पहले ही एकदम गर्लफ्रेंड बनाने की सोचने लग जाते हैं और कभी भी एक्चुअल कन्वर्सेशन को नहीं कर पाते, एक्चुअली कभी भी बात नहीं कर पाते हैं। पहले तुम जाओ, कोई लड़की से आराम से बात करो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बात करो, और उसके बाद उसको थोड़ा अट्रैक्शन फील होगा, तुम्हें उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, तो उसके बाद तुम उसको गर्लफ्रेंड बना सकते हो। बट तुम पहले ही दिन एकदम गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। पहली दिन अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाने लग जाओगे तो तुम कभी भी उसको रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं बना पाओगे, रियलिटी में तुम कभी भी उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना पाओगे। नोटी हो रहा। सेकंड वन हो जाता है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तुम्हें वो वाला वर्ड याद होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट होने लग जाओगे। तो तुम्हें लड़कियों से बात करने का प्रैक्टिस करना है, तुम्हें रोज कोई ना कोई लड़कियों से बात करना है। अगर तुम स्कूल जाते हो, अगर तुम कॉलेज जाते हो, तो तुम्हें वहां पर लड़कियां मिल जाएगी, तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां होगी, तो तुम्हें जा करके लड़कियों से कन्वर्सेशन करना है, लड़कियों से बात करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि तुम्हें उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, उसको एकदम जीवन साथी बनाना है, ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है। तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि मैं उस लड़की से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने कन्वर्सेशन को अच्छा करना है, मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहेगा तो तुम कभी भी आराम से लड़कियों से बात कर पाओगे। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं क्या करता था ना कि मैं जब भी कॉलेज जाता था, जब भी मैं बाहर निकलता था, तो मैं कोई भी लड़की से कुछ भी चीज पूछने लग
जाता था। जैसे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो मैं कॉलेज में जाकर के कोई भी लड़की से पूछूंगा कि थोड़ा सा ये वाला बता देंगे कि ये वाला रूम कहाँ पर है, कहाँ पर ये वाला रूम लोकेट करता है, इस चीज को थोड़ा सा बता देंगे। मैं इस चीज को ऐसे छपरी वे पे नहीं बोलता था कि मुझे इसको बताओ, ऐसे नहीं, एकदम आराम से, एकदम जो एक जेंटलमैन वाला ये होता है ना कि आराम से पूछना, ऐसा पूछता था कि मैम ये वाला रूम जो कहाँ है इस चीज को आप बता सकते हैं, ये रूम कहाँ पर लोकेट करता है इस चीज को बता सकते हैं। तो वो छोटा सा कन्वर्सेशन होता है, छोटा सा कन्वर्सेशन करके मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ता है। अगर तुम बाहर जाते हो, कहीं पे भी बाहर घूम रहे हो, तो वहां पर भी कोई भी लड़की से पूछने लग जाओ कि मैम आप ये वाला एड्रेस बता सकते हो कि ये एड्रेस कहाँ पर है, ये चीज को पूछ करके तुम्हारा थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम आराम आराम से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ता है, तो तुम आराम से कन्वर्सेशन को कर सकते हो। मैं इस चीज को करता था, मुझे उस एड्रेस में जाना नहीं था, मुझे उस क्लास के रूम पे जाना नहीं था, बट मैं उस प्रैक्टिस को करने के लिए मैं उस चीज को करता था। मुझे वहां पर जाना नहीं था, बस मुझे प्रैक्टिस करना था। इसलिए मैं कोई भी लड़की जो जा रही थी, जहाँ कहीं पे भी जा रही होती है, मैं उसको पूछने लग जाता हूँ कि मैम इस एड्रेस को बता सकते हो क्या, मैम ये वाला क्लासरूम कहाँ पर है इस चीज को बता सकते हो क्या, थोड़ा सा बता दोगे तो मेरा हेल्प हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है, मुझे प्रैक्टिस करने मिल जाता है। और मैं रोज कहीं पे भी लड़कियों से जाके बात तो नहीं कर सकता हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज करके मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये चीज प्रैक्टिस करके तुम बहुत अच्छा से कन्वर्सेशन कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नोटी हो रहा। तीसरा चीज हो जाता है एक्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये चीज जो है बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ही बिहेव नहीं करते हैं। वो कभी भी कोई भी इंसान से बात करने जाते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि लड़कियों से बात करने जाते हैं, कोई भी इंसान से बात करने जाते हैं ना जो उनसे थोड़ा सा हाई लेवल वाले होंगे, तो वो उस इंसान के सामने एकदम अच्छे इंसान बनने का कोशिश करने लग जाता है, या एकदम सिग्मा मेल वाले इंसान बनने का कोशिश करने लग जाते हैं। वो कभी बात करने जाते हैं कोई भी लड़की से, तो वो एकदम अपने आवाज को एकदम डीप करने लग जाएंगे, अपने आप को एकदम सिग्मा मेल दिखाने लग जाएंगे, और ये चीज करके ना वो एकदम क्रीपी इंसान बनने लग जाता है, एकदम रोबोट वाला इंसान बनने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो एक मशीन है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक मशीन है, ऐसे लगने लग जाते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव करो। जब भी तुम कोई भी लड़की से बात करने जा रहे हो, कभी भी तुम कोई भी एक इंसान से बात करने जा रहे हो, तो पहला चीज तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बात करना है। जैसे तुम अपने घर पे अपने मम्मी पापा से बात करते हो, जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, जैसे तुम अपने घर पे अपनी बहन से बात करते हो, वैसे ही तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड से या कोई भी लड़की से बात करना है। कोई भी स्ट्रेंजर जो लड़की होगी वैसे ही तुम्हें बात करना है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बात करना है। तुम्हें उसके सामने अपने आवाज को डीप करके नहीं बोलना है, तुम्हें उसके सामने अपने लुक्स को एकदम ऐसे करके, एकदम लुक्स मैक्सिम वाला जो लुक्स है वैसे नहीं करना है, एकदम सिग्मा मेल वाला लुक्स को नहीं करना है, ऐसे करके नहीं करना है। अगर तुम इस चीज को करोगे ना, तो तुम कभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव नहीं कर पाओगे, तुम एकदम रोबोट जैसा बिहेव करने लग जाओगे, एकदम मशीन जैसा बनने लग जाओगे। तो पहला चीज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव करो। नोटी हो रहा। अब सबसे लास्ट में आ जाता है तुम्हारा लुक्स और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस। इस चीज को मैं सबसे लास्ट में क्यों रखा हूं तुम्हें पता है? क्योंकि ये चीज सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ऐसे लड़कों को देखा हूं जिसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता, जिसका लुक्स अच्छा नहीं होता, बट वो लड़कियों से आराम से बात कर पाते हैं, आराम से कोई भी कन्वर्सेशन को कर पाते हैं। इसीलिए इस चीज को मैं एकदम लास्ट में रखा हूं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर वो इंसान जो अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा नहीं रखता है, वो अपने लुक्स को अच्छा नहीं रखता है, और वो आराम से लड़कियों से कन्वर्सेशन कर पा रहा है, तो तुम सोचो कि वो इंसान अगर अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा कर लिया, अपने लुक्स को अच्छा कर लिया, तो कितना एकदम गुड लुकिंग इंसान बन जाएगा, उसके ऊपर लड़कियां पागल हो जाएगी। तो तुम्हारा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी तुम लड़कियों से बात करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी चीज पहन के चल जा रहे हो, कुछ भी चीज एकदम एक तो गंजी पहन के ही चल जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम आराम से जाओ, एकदम ड्रेसिंग सेंस, तो एकदम अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, तुम्हारा लुक्स अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाल निकल रहा हो, यहाँ कान से बाल निकल रहा हो, तुम्हारा यहाँ पर एकदम अजीब सा दाढ़ी हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दो, और अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान दो। That's all for today, and thank you for watching the video. Love it all. Be like a man, do not be like a fucking boy. That's all for today, man. That's all for today. Thanks a lot. Thank you. नोटी हो रहा के बहन है, नोटी हो रहा।